आप देख रहे हैं जनपद न्यूज, न्यूज एंड व्यूज। डेंगू का फीवर जो होता है उसमें क्लासिकल फीवर जो होता है बहुत तेज फीवर आएगा, बहुत ज़्यादा कमजोरी होगी, सर में बहुत तेज दर्द होगा, आंखों के पीछे बहुत तेज दर्द होगा और ये आगे बढ़ते बढ़ते जॉइंट्स में भी पेन हो सकता है और विशेषकर शरीर पर लाल लाल चितियाँ निकल सकती है। नमस्कार, जनपद न्यूज के खास बातचीत में आपका बहुत स्वागत है। अभी बरसात का महीना चल रहा है और बारिश में कई संक्रमण बीमारी बढ़ रही है, जैसे आई फ्लू हो गया, डेंगू हुआ, मलेरिया, हेपेटाइटिस, टाइफाइड, बहुत सारी बीमारियां चल रही है। लोग अभी फ्लू फीवर, आई फ्लू से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और डेंगू से भी लोग काफ़ी परेशान हैं। तो अभी मेरे साथ हैं पटना के जाने माने डॉक्टरों में से एक डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी। उनसे पूछते हैं कि ये बीमारी जो संक्रमण से हो रहा है जैसे आई फ्लू, इससे कैसे बचा जाए, अगर किसी को होता है कैसे बचाव करें, कैसे इससे परहेज करें। सर, सबसे पहले आपका जनपद न्यूज में बहुत बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद आपका। बरसात का मौसम है, संक्रमण की बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, जैसे आई फ्लू हो गया, डेंगू हो गया, बहुत सारी बीमारियां बढ़ रही है। ऐसे लोग कैसे बचे? सबसे पहले तो एक आई फ्लू अभी फैला हुआ है और ये एक से दूसरे में संक्रमित होता है, तो इससे बचाव का सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण तरीका यह है कि जिनको भी आंख आया हुआ है, आंख में लाली है, पानी आ रहा है, खुजली हो रही है, नोचनी हो रही है, दर्द हो रहा है, वो अभी आइसोलेशन में रहें और चिकित्सीय देखरेख में एक केवल ड्रॉप का यूज़ करें, जिसमें कि एंटीबैक्टीरियल ड्रॉप रहता है, जिससे कि उसमें और इन्फेक्शन बैक्टीरियल ना हो और साथ ही साथ उसमें जो लाली आ रही है, जो इन्फ्लेमेशन है, उसको रोकने के लिए उसमें मिली रहती है उस आई ड्रॉप में बैक्टीरियल, एंटीबैक्टीरियल के साथ साथ एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रॉप्स भी रहता है, तो उसका केवल सेवन करना चाहिए। लेकिन दूसरों को न फैले, इसके लिए ध्यान रखना है कि जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, जैसे बच्चा जिनको भी स्कूल जा रहे हैं और उसे आई फ्लू हो गया, तो इसे स्कूल न जाए, आइसोलेशन में रहें, क्योंकि एक से दूसरे में बच्चे में तेजी से फैल सकता है। कलम, पेंसिल, रबर, वो आँख को मले, फिर दूसरे बच्चा उससे पेंसिल लिया तो एक से दूसरे में फैलता है। और कोई भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जिनको भी आंख में कोई भी सिम्टम्स अभी है, लालीपन है या दर्द है या पानी आ रहा है या कोई ऐसा लग रहा है, तो वो अवॉइड करें मॉल जाना, सिनेमा हॉल जाना, भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाना और वो आइसोलेशन में रहें। और तो इस तरह से आई फ्लू से बचाव किया जा सकता है। ये जो बारिश का मौसम होता है, इसमें स्किन से लेके पाचन तंत्र तक डिस्टर्ब होता है। लोग स्किन एलर्जी और डाइजेस्टिव सिस्टम को कैसे अच्छा रखे इस महीने में, थोड़ा सा ये बताइएगा। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी का मौसम जो होता है, ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा हो गई है कि आप देखेंगे कि कहीं भी आप जा रहे हैं, ह्यूमिडिटी के कारण से पसीने पसीने हो जा रहे हैं, पूरा मॉइस्ट हो जा रहा है एरिया। और विशेषकर जो अंडरगारमेंट वाले एरिया हैं, जहाँ पर कांक है या पानी आ रहा है, जहाँ वहाँ फंगल इन्फेक्शन होने की संभावनाएं हो जाती हैं। तो उससे बचने के लिए आपको हमेशा ड्राई रखना है एरिया को और जो एंटी फंगल पाउडर होते हैं उनका प्रयोग करना है वैसे जगहों पर जहाँ की मॉइस्चर, जहाँ कर फंगल इन्फेक्शन होने की संभावनाएं रहती हैं, और एंटी फंगल क्रीम का भी प्रयोग करने की आवश्यकता होगी। एंटी फंगल सोप आते हैं, उसका प्रयोग करने की आवश्यकता होगी, जिससे कि आपका शरीर का मॉइस्ट जो एरिया रह रहा है या जो ह्यूमिड एरिया है पूरा, वो उस कंट्रोल में रहे, उसमें फंगस ग्रो ना हो। दूसरी चीज़ है कि अभी खान पान में विशेष सावधानी रखनी आवश्यक है, क्योंकि बरसात का मौसम है। बहुत जगह आप देखेंगे कि जो म्यूनसिपैलिटी की पानी की लाइन है उसमें भी कहीं लीकेज होने लगता है, कहीं निगेटिव प्रेशर सक हो जाता है और उसमें टाइफाइड, अभी बरसात के मौसम में बाहर में अगर खाना खा रहे हैं तो उसका भी स्रोत आपको देखना आवश्यक है, क्योंकि इस पर्टिकुलर मौसम में टाइफाइड के जो बैक्टीरिया होते हैं, साल्मोनेला टाइफी, वो एक मक्खी अगर कहीं उड़ा और कहीं इन्फेक्टिव मटेरियल लेकर के दूसरे खाद्य पदार्थों पर लगा दिया, तो अगर वो खाते हैं, आप हाइजीनिक जगह का है, तो आपको टाइफाइड के इन्फेक्शन होने की संभावना है। और बहुत तेज़ी से अभी पटना में टाइफाइड बढ़ा भी है। तो आपका खाना और पानी, इन दोनों का स्रोत इस पर्टिकुलर बरसात के मौसम में एकदम शुद्ध होना चाहिए। पानी भी अगर आपकी म्यूनिसिपैलिटी की आ रही है, अगर पानी गंदला है या आपको लग रहा है कि इन्फेक्शन होने की संभावनाएं हैं, पानी का स्रोत ठीक नहीं है, तो उबाल करके ठंडा करके पानी पिए। और साथ ही साथ जो फ्रेश फ्रूट्स है, फ्रेश फूड है, ताज़ी बनाई हुई खाना खाएं। कभी भी उसे सुबह का शाम बासी करके ना खाएं। और बाजार में अगर कोई खुला में कोई चीज़ बिक रहा है, उसे कतई अभी ना खाएं, क्योंकि उसे खाना अपने पेट जनित रोग को बुलावा देना है।
अभी एक सबसे बड़ी समस्या अभी पटना में बढ़ रहा है, बच्चों में डेंगू फीवर बहुत ज़्यादा हो रहा है और आईजीएमएस पीएमसीएच में बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं दिखाने। सर से एक सवाल करते हैं कि ये सर डेंगू फीवर से लोग बचे कैसे, अगर डेंगू हो जाता है तो उसको पहचाने कैसे कि डेंगू इधर हुआ। देखिए, डेंगू फीवर अब बढ़ने की टेंडेंसी देखी जा रही है, अभी भी बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन अभी सतर्क रहना बहुत आवश्यक है क्योंकि केसेस आने शुरू हो रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में ये बढ़ने की संभावनाएं हैं। तो सितंबर अक्टूबर में और तेज़ी से बढ़ने की संभावना है अगर आप सतर्क न रहेंगे तो। सबसे पहला कि आप अपने घर के आसपास जहाँ भी जल जमा हो रहा है उस पानी को जमा न होने दें। घर के अंदर कूलर है, ट्यूब है, टायर है, छत पर कुछ है, जहाँ की शुद्ध पानी में ये एडिस एजिप्टाई के जो मच्छर होते हैं वो पनपते हैं, तो वहाँ पर आसपास पानी नहीं रहने दें। दूसरी चीज़ है कि अगर कहीं पानी जमा हुआ है तो उसमें एक बूंद के ऑयल का या फिर कोई ऑयल का डालें जिससे कि लार्वा और प्यूपा पनप ना पाए उसमें। दूसरी चीज़ अपना प्रोटेक्शन करना होगा। मच्छर से बचने के लिए मच्छरदानी का प्रयोग अवश्य करें। फुल स्लीव्स का शर्ट पहने, जहाँ भी अगर एक्सपोज्ड एरिया में जा रहे हैं, आप कहीं पब्लिक प्लेस में जा रहे हैं जहाँ की मच्छर होने की संभावना है, वहाँ अपना फुल स्लीव ही पहन करके जाएं। और मच्छर से जो रोधी मलहम होते हैं उन सबों का प्रयोग करें। डेंगू का फीवर जो होता है उसमें क्लासिकल फीवर जो होता है बहुत तेज फीवर आएगा, बहुत ज़्यादा कमजोरी होगी, सर में बहुत तेज़ दर्द होगा, आंखों के पीछे बहुत तेज़ दर्द होगा और ये आगे बढ़ते बढ़ते जॉइंट्स में भी पेन हो सकता है और विशेषकर शरीर पर लाल लाल चितियाँ निकल सकती है इसमें। और उसके बाद भी अगर डेंगू हेमरेजिक फीवर हो जाता है जो बहुत खतरनाक होता है तो आपके नाक से, मसूड़े से ब्लड भी आ सकती है और आपका स्टूल, लैट्रिन का कलर काला हो सकता है क्योंकि अंदर भी रक्तस्राव हो सकता है। क्योंकि डेंगू में क्या होता है कि प्लेटलेट्स की संख्या बहुत तेजी से कमती है और जब प्लेटलेट्स कमती है तो आंतरिक रक्तस्राव की संभावनाएं, इंटरनल ब्लीडिंग की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगर वो होने लगती है तो फिर बीपी लो होने लगता है, शॉक में पेशेंट चला जाता है और बहुत सीरियस कंडीशन हो जाती है। तो ऐसे में ये अगर लक्षण है और आपको फीवर बहुत तेज हो रही है, जॉइंट्स में पेन है, तो अपनी चिकित्सीय सलाह जरूर लें, अपनी टेस्ट कराएं और चिकित्सीय देखरेख में दवाओं का सेवन करें। लेकिन डेंगू में एक दो चीज़ पर ध्यान रखना जरूरी है। दो बातों पर आप ध्यान रखिए। अगर डेंगू फीवर हो रहा है तो सबसे पहले फीवर उतारने के लिए केवल पैरासीटामोल का प्रयोग करें जो कि आसानी से और अंगों को परेशान नहीं करता है, जैसे और सेफली फीवर उतारता है। इसमें अन्य जो NSAID होते हैं या फिर फीवर उतारने के लिए एस्पिरिन डिस्प्रिन है वो कतई प्रतिबंधित है, उसे नहीं यूज़ करें क्योंकि डेंगू में अगर एस्पिरिन डिस्प्रिन का यूज़ करेंगे तो आंतरिक रक्तस्राव को और बढ़ाएगा और आपको बहुत सीरियस कंडीशन में ले जाएगा। तो उसमें बुखार उतारने के लिए प्लेन पैरासीटामोल उचित है, उपयुक्त है। दूसरी चीज़ है कि अपने शरीर में लवण और पानी की कमी ना होने दें। डेंगू में आप इलेक्ट्रोल पाउडर या आप नमक पानी का घोल और रसदार फलों का सेवन प्रयोग पर्याप्त मात्रा में करते रहें जिससे शरीर के अंदर आपको शक्ति, लवण और पानी की कमी ना हो। तो सादा भोजन करते रहें और पानी और लवण का सेवन करते रहें। चलिए सर, बरसात के मौसम में होने वाले संक्रमण बीमारी जो उसके बारे में बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, सर। बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी। उन्होंने बताया कि जब डेंगू में फीवर अधिक हो जाए तो केवल पैरासीटामोल का यूज़ कीजिए और डिस्प्रिन एस्पिरिन का यूज़ करना बिल्कुल मना कर दिया उन्होंने कहा कि अपने हाइजीन रूटीन को फॉलो कीजिए और बाहर के खाने पर ध्यान न दें, खान पान पर विशेष ध्यान दें। अगर आपको भी लग रहा है कुछ आपके साथ प्रॉब्लम है तो कमेंट में ज़रूर बताएंगे क्योंकि उनसे आगे भी बात करते रहेंगे हम। अपने सहयोगी राजीव रंजन के साथ मैं राकेश, जनपद न्यूज़, पटना।